वेलकम माय डियर व्यूअर्स। जरा सोचिए, 2000 फीट की ऊंचाई पर जहां हवा इतनी तेज है कि हर सांस में मौत का स्वाद आता है, एक औरत अकेली खड़ी है। नीचे उसकी सबसे अच्छी दोस्त की लाश पक्षियों के झुंड में बिखरी पड़ी है और उसके हाथ में सिर्फ एक फोन है जिसे वो मौत के मुंह में फेंकने वाली है। क्या वो बच पाएगी या उसका आखिरी संदेश भी कभी नहीं पहुंचेगा? कहानी इसी डरावने और दिल दहला देने वाले सवाल के साथ शुरू होती है। फिल्म की शुरुआत एक खूबसूरत लेकिन घातक पहाड़ी इलाके से होती है। सूरज की रोशनी चमक रही है, हवा ठंडी है, लेकिन नीचे गहरी खाइया जैसे इंतजार कर रही हो। नवविवाहित जोड़ा बेकी और उसका पति डैन अपनी साहसी सहेली के साथ पर्वतारोहण का रोमांच मना रहे हैं। तीनों की जिंदगी खतरे के नशे से भरी हुई है। वे हमेशा नई चुनौतियों की तलाश में रहते हैं। ऊंची चोटियां, खतरनाक रास्ते जहां हर कदम एड्रेनालिन से भरपूर होता है। चढ़ाई के दौरान डैन का हाथ अनजाने में एक पक्षी के घोंसले से टकरा जाता है। पक्षी अचानक जोर से फड़फड़ाता हुआ उड़ता है। डैन का संतुलन बिगड़ जाता है, वो रस्सी पर लटक जाता है, उसके हाथ फिसल रहे हैं। नीचे खाई इतनी गहरी है कि नीचे कुछ भी नजर नहीं आता। बेकी और उसकी सहेली चीखते हुए पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींचती है। उनके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन रस्सी अचानक फिसल जाती है। डैन की आखिरी चीख हवा में गूंजती रह जाती है और वो अंधेरी खाई में गायब हो जाता है। ये एक पल का हादसा बेकी की पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। 1 साल बाद बेकी अब पूरी तरह टूट चुकी है। वो डैन की राख को एक छोटे जार में हर समय अपने पास रखती है। उसकी आंखों में हमेशा उदासी छाई रहती है। शराब उसकी एकमात्र साथी बन गई है। रातें बिना नींद के, दिन बिना किसी उम्मीद के बीतते हैं। उसकी जिंदगी का हर रंग फीका पड़ चुका है। काम धंधा छूट गया, सिर्फ खालीपन और दर्द बचा है। उसके पिता बेटे की इस हालत को देखकर खुद अंदर से टूट चुके हैं। वे रात दिन सोचते रहते हैं कि कैसे अपनी बेटी को वापस जिंदगी की रोशनी की ओर लाया जाए। आखिरकार वे अपनी पुरानी सबसे करीबी दोस्त हंटर को बुलाते हैं। हंटर बेकी और डैन दोनों की पुरानी सहेली रही है। हंटर बेकी से मिलकर उसे गले लगाती है और मजबूती से कहती है, हमारा पुराना शौक ही हमें बचा सकता है, खतरा ही हमें जिंदा महसूस कराता है। फिर वह बेक्की को एक 2000 फीट ऊंचे सुनसान रेगिस्तानी टावर की तस्वीरें दिखाती है। वो टावर जंग लगा हुआ, पुराना और बेहद भयावह है। ऊंचाई में एफिल टावर जितना। हंटर सुझाव देती है कि वे दोनों वहीं जाएं, डैन की राख हवा में बिखेरें और उसकी आत्मा को शांति दें। वहां जाकर तुम्हें भी शांति मिलेगी और हम दोनों फिर से सांस लेना सीखेंगे, वह कहती है। बेक्की कई दिनों तक सोचती विचारती रहती है। डर, पुरानी यादें, अपराध बोध और उम्मीद के बीच झूलती रहती है। आखिरकार वे हाँ कह देती है। दोनों दोस्त पुराने दिनों की यादों, हंसी मजाक और नई उम्मीद के साथ सफर पर निकल पड़ती है। रास्ते में वे कार में पुरानी यादें ताजा करती है, वीडियो शूट करती है, गाने गाती है और बहुत हंसती है। लेकिन एक पल की लापरवाही उन्हें मौत के मुंह तक ले आती है। एक तेज रफ्तार ट्रक उनकी कार से सिर्फ बाल बाल बचकर गुजर जाता है। दोनों की सांसें थम जाती है, दिल जोर जोर से धड़कते हैं, लेकिन वे राहत की सांस लेकर आगे बढ़ जाती है। गंतव्य पहुंचकर वे एक मृत बकरी देखती है जिसे पक्षी बेरहमी से नोच रहे हैं। हंटर पक्षियों को भगाती है और उस दृश्य की तस्वीर इंस्टाग्राम पर डाल देती है। टावर के पास पहुंचते ही दोनों की सांसें अटक जाती है। उसकी भयानक ऊंचाई देखकर बेक्की के पैर कांपने लगते हैं। दिल में डर की लहर दौड़ जाती है। हंटर उसे हौसला देती है, खुद को और बेक्की को मजबूत रस्सियों से सुरक्षित बांधती है। जंग लगी पुरानी सीढ़ियां हर कदम पर चरमराती है। तेज हवा उन्हें झकझोरती है। हर सीढ़ी चढ़ने के साथ मौत का डर बढ़ता जाता है। फिर भी वे बीच में पहुंचकर थोड़ी उत्साहित हो जाती है। अब 1000 फीट की ऊंचाई पार हो चुकी है। हंटर मजाक में सीढ़ी हिलाती है, बेक्की डर कर चीख पड़ती है। आखिरकार वे चोटी पर पहुंच जाती है। वहां हवा और भी तेज है। वे सेल्फी लेती है, ड्रोन से खूबसूरत वीडियो बनाती है। बेक्की डैन की राख को हवा में बिखेर देती है। दोनों पुरानी यादों में खो जाती हैं। डैन को याद करती हैं, एक दूसरे को गले लगाती हैं और थोड़ी शांति महसूस करती हैं। वापसी की तैयारी में अचानक एक सीढ़ी का नट टूट जाता है। बेक्की लटक जाती है, उसके हाथ फिसल रहे हैं। मौत सिर्फ एक पल दूर है। हंटर पूरी ताकत से उसे ऊपर खींच लेती है। इसी दौरान उनकी बैग, जिसमें ड्रोन, पानी, खाना और जरूरी सामान है, टावर के एंटीना पर फंस जाती है और उनकी पहुंच से पूरी तरह बाहर हो जाती है। ऊपर मोबाइल का कोई सिग्नल नहीं है। वे पुरानी फ्लेयर गन और दूरबीन ढूंढते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। हंटर अपना पुराना इंस्टाग्राम पोस्ट याद करती है जिसमें सिग्नल मिला था। वे फोन को रस्सी से नीचे उतारने की कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। आखिरकार हंटर फोन को मोजे और जूते में लपेटकर नीचे फेंक देती है। उम्मीद है कि वहां सिग्नल मिलेगा और मदद का संदेश पोस्ट हो जाएगा।
रात ढलती है, अंधेरा चारों तरफ फैल जाता है। बेक्की अपने फोन में पुरानी वीडियो देखते हुए हंटर के पैर पर बने टैटू 143 पर नजर डालती है। ये डैन का खास कोड था जब बेक्की आई लव यू कहती थी। डैन जवाब में 143 कहता था। सच्चाई सामने आती है। हंटर और डैन के बीच गुप्त प्रेम संबंध था। हंटर रोते हुए माफी मांगती है। बेक्की सदमे में है, आंखों में आंसू और गुस्सा, लेकिन अब दोनों के पास एक दूसरे के अलावा कोई सहारा नहीं बचा है। बैग लाने के लिए हंटर अपनी जान हथेली पर रख लेती है। वो चारों तरफ हुक लगाकर रस्सी के सहारे एंटीना तक पहुंचती है, बैग उठाती है, लेकिन वापसी में रस्सी अचानक छूट जाती है और वो गिर पड़ती है। बेक्की चीख कर उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है। बाद में पता चलता है कि हंटर की मौत उसी वक्त हो चुकी थी। बेक्की अकेलेपन और सदमे की वजह से उसकी कल्पना कर रही थी, जैसे हंटर अभी भी उसके साथ है, बातें कर रही है। अब बेक्की पूरी तरह अकेली है। भूख, प्यास, थकान और दर्द उसे तोड़ रहे हैं। वो एक पक्षी को पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़ देती है और कच्चा खा लेती है ताकि कुछ ऊर्जा बनी रहे। वो ड्रोन चार्ज करने के लिए ऊपर चढ़ती है, नोट लिखकर ड्रोन से भेजती है, लेकिन ड्रोन रास्ते में टकराकर गिर जाता है। आखिरकार हिम्मत जुटाकर वह हंटर की लाश के पास जाती है, अपना फोन हंटर के जूते में लपेटती है, उससे माफी मांगती है और उसका आखिरी संदेश उसके पिता तक पहुंच जाए ताकि फोन टूटे नहीं और उसका आखिरी संदेश उसके पिता तक पहुंच जाए। कुछ घंटों बाद बेक्की के पिता पुलिस के साथ टावर के नीचे पहुंचते हैं। हंटर की लाश नीचे पड़ी मिलती है। ठीक उसी पल ऊपर से बेक्की की कमजोर लेकिन उम्मीद भरी आवाज गूंजती है। डैड। पिता बेटी को जिंदा देखकर आंसू रोक नहीं पाते। बेक्की नीचे उतरती है, थकी, घायल लेकिन जिंदा। वो पिता से लिपट जाती है। उसकी अदम्य हिम्मत, साहस और जिंदगी की अटूट जिद ही उसे मौत के मुंह से वापस लाती है। फिल्म इस बेहद भावुक और रोमांचक मोड़ पर खत्म होती है, जहां अकेलापन, विश्वासघात, भय और मौत सब कुछ छीन लेते हैं। फिर भी इंसानी हौसला आखिरकार जीत जाता है। तो मेरे दोस्तों, वीडियो को लाइक, हाइप और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही दिमाग घुमा देने वाले मूवी एक्सप्लेन वीडियो आप तक पहुंचता रहे।